अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 1 मार्च 2021 1 मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एंड साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। बाकी अगर आपकी मर्जी है, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको क्या करना है आपको अच्छी तरीके से पता है। ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो एवरी ईयर नेशनल साइंस डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। ओके, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हमारे भारत में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? रमन इफेक्ट की खोज जो है, रमन इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में, राइट। फेमस इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन के द्वारा जो है, सीवी रमन जिनका पूरा नेम चंद्रशेखर वेंकट रमन था, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था रमन स्कैटरिंग इफेक्ट, जिसे यूजुअली रमन इफेक्ट बोला जाता है। तो इस दिन जो है 28 फरवरी को इन्होंने इस खोज की घोषणा की थी और इसके लिए इनको 1930 में 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इसके बाद से ही 1986 से हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, कब से किया जाता है? 1986 से। और ये याद रखिएगा 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ऑल राइट, थीम देख लीजिए 2021 का नेशनल साइंस डे का थीम क्या रहा है? फ्यूचर ऑफ एसटीआई इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। एसटीआई का भविष्य, शिक्षा, स्किल और काम पर प्रभाव, ये 2021 का नेशनल साइंस डे का थीम है। ओके, आपको याद रखना है थीम, जो भी इंपॉर्टेंट डे होते हैं उसके थीम आपको याद रखना है। ओके, नाउ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार फरवरी का इंपॉर्टेंट डे के बारे में। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसका थीम था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका थीम आई एम एंड आई विल था। 6 फरवरी को क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है, इसका ये थीम दिया गया। देखिए 11 फरवरी फिर आता है 2, 4, 6, फिर 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ठीक है, जिसका थीम था वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ये 2021 का थीम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, साइंस में वुमेन और गर्ल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। 13 फरवरी फिर आता है वर्ल्ड रेडियो डे, जिसका थीम था रेडियो एंड डाइवर्सिटी। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे के रूप में भी मनाया जाता है इंडिया में। एंड वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को, राइट। 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका थीम ये है। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, जिसका थीम था 2021 का फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ठीक है, ये 2021 का थीम था। 24 फरवरी फिर आता है सेंट्रल एक्साइज डे, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? 24 फरवरी। फिर 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। ओके, तो याद रखिएगा ये सारे दिवस फरवरी के हो गए। ओके, एंड यस, अगर आपको जो भी दिवस जो है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, उससे वीडियो लाया गया है रिसेंटली ही शिवम सर के द्वारा। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज जा करके देखिए, उसमें थीम के साथ बताया गया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के द्वारा लालटेन महोत्सव त्योहार मनाया गया? रिसेंटली विच कंट्री सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न? इसका राइट आंसर होगा चाइना। चाइना में जो है यह फेस्टिवल मनाया गया है, जिसका नेम क्या है? लालटेन महोत्सव, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न। ओके, यह त्योहार पहले चीनी चंद्रमा के 15वें दिन मनाया जाता है। लालटेन महोत्सव जो है ये पारंपरिक रूप से चीनी नववर्ष के अंत को स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में मेनली ये जाना जाता है, लालटेन फेस्टिवल। ओके,
नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद आप बस एक व्यू रख सकते हो। लैंटर्न फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मोबाइल ऐप बजट लॉन्च किया गया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप बजट? तो ये ऐप जो है मोबाइल एप्लीकेशन बजट, ये लॉन्च किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो है मोबाइल एप्लीकेशन बजट लॉन्च किया गया है। ओके, तो जैसा कि ये मोबाइल एप्लीकेशन है रिलेटेड टू बजट, तो ये जो है बजट से ही रिलेटेड होगा, जो कि बजट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता होगा। ओके, गुजरात का। अच्छा, बजट जो है ये आप लोगों को पता है, बजट जो वर्ड है बजट, इंग्लिश वर्ड बजट जो है, ये हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं है। ओके, बट जो है इसका हिंदी जो इसका मतलब है वार्षिक वित्तीय विवरण, राइट। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, यह शब्द हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बट बजट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलता है। ओके, याद रखिएगा ये सारी बातें। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हिमा दास को किस राज्य में डीएसपी के रूप में शामिल किया गया है? रिसेंटली हिमा दास हैज बीन इंक्लूडेड एज डीएसपी इन विच स्टेट? रिसेंटली जो है हिमा दास जो इंडियन एथलीट हैं, इनको असम में डीएसपी के रूप में शामिल किया गया है, डीएसपी के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, हिमा दास को। हिमा दास जो असम के ढींग से बिलोंग करती है, इनका बर्थ जो है बेसिकली इसी रीजन में हुआ है, असम के ढींग में। ओके, और आप लोग को पता होगा इनका निक नेम भी है ढींग एक्सप्रेस। इन्हें हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ओके, एंड 2018 में ये गोल्ड मेडल जीती थी। ओके, एशियाई खेलों में। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्टूडेंट हेल्थ कार्ड हैज बीन इश्यूड? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जो है ये जारी किया गया है। वहाँ मिड डे मील योजना जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के लिए जो योजना है, इस योजना के तहत ये हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड। सभी गवर्नमेंट स्कूलों में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया गया है, और इस परीक्षण में जो है बच्चों के बीच में किसी भी तरह की जो कमी होगी उसको पता लगाया जाएगा, और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उसका एक फॉर्म भरने के बाद 5 से 12 वर्ष के स्टूडेंट का जो है स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्टूडेंट हेल्थ कार्ड कहाँ जारी किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एक भारतीय कंपनी ओमेगा शेकी किस देश में अपना एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी? रिसेंटली एन इंडियन कंपनी ओमेगा शेकी विल सेट अप एन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इन विच कंट्री? ओमेगा शेकी जो इंडियन कंपनी है ये बांग्लादेश में, इसका राइट आंसर बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश में जो है ये अपना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट सेटअप करेगी। ठीक है, और ये जो है 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ढाका में। ओके, विनिर्माण इकाई की स्थापना ढाका के आसपास 100 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। ओके, 100 करोड़ के साथ जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस कंपनी के द्वारा, और यह कंपनी जो है भारत का पहला कंपनी है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में अपना इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट कंपनी है, और यह परियोजना जो है एक आधुनिक ग्रीनफील्ड सुविधा होगी, और इसमें 2 और 3 पहिया और इलेक्ट्रिक साइकिल के निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। तो किस कंट्री में यह सेटअप किया जाएगा? बांग्लादेश में। ठीक है, कंपनी का नेम क्या है? इंडियन कंपनी ओमेगा शेकी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में माइकल सोमरे का निधन हो गया है, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे? रिसेंटली माइकल सोमरे डेड, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका राइट आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, माइकल सोमरे जो थे ये पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे। ओके, जिनका रिसेंटली जो है डेथ हुआ है, और ये पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपिता के रूप में भी प्रसिद्ध थे। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उसी तरीके से पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे माइकल सोमरे। ओके,
1975 में जब ऑस्ट्रेलिया से जब आज़ाद हुआ था पापुआ न्यू गिनी, तो उस आंदोलन में जो है स्वतंत्रता में इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में ये पहले प्रधानमंत्री बने थे और आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड उसके बाद ये प्रधानमंत्री के रूप में 4 बार अपना योगदान दिए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी माइकल सोमरे, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। नाउ आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल एंड करेंसी आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कमेंट करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किस प्रोफेसर को चुना गया? विच प्रोफेसर वाज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर टाटा इनोवेशन फेलोशिप? टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए उत्तम लाहिरी को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। टाटा इनोवेशन फेलोशिप ये टाटा का ही एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए उत्तम लाहिरी को सेलेक्ट किया गया है, जो कि गुजरात में आईआईटी गांधीनगर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अभी ये हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया गया? हाल ही में किस राज्य में अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल was celebrated in which state recently? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल में जो है अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल, देखिए अट्टुकल पोंगल ये वो पोंगल नहीं है जिसे हम लोग जानते हैं कटाई फेस्टिवल, ये दूसरा पोंगल है, ठीक है। यह पोंगल जो है तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर है, माता का मंदिर है, जिसका वार्षिक अनुष्ठान है। पोंगल जो वार्षिक अनुष्ठान के रूप में है, और ये फेस्टिवल के टाइम पे जो है महिलाओं का काफ़ी वहाँ जमावड़ा लगता है। तो यह जमावड़ा जो है महिलाओं के सबसे बड़े जमावड़े के रूप में गिनीज विश्व रिकॉर्ड में भी शामिल है, ठीक है। हर साल 20 लाख भक्त उत्सव में भाग लेते हैं। यह उत्सव जो है अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल में अप्रॉक्स 20 लाख जो है भक्त यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। पोंगल का अर्थ है उबलना, एक रस्म है जिसमें महिलाएं मीठे पायसम तैयार करती हैं और देवी को अर्पित करती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसका मीनिंग दिया गया है पोंगल का, इसीलिए इसको जो है वार्षिक अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है। और ये जो है तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर, इसी टेम्पल में बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, पोंगल त्यौहार। और देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए उसके बारे में भी देखिए दिया गया है। पोंगल फेस्टिवल जो कटाई फेस्टिवल है, कटाई फेस्टिवल के रूप में जो हम लोग जानते हैं, जिसे तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। साउथ इंडिया के तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल फेस्टिवल, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तमिल हिंदियों का एक प्रमुख त्यौहार है और ये जो है 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पोंगल जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में 4 दिनों तक चलने वाला फसल कटाई उत्सव है। तो 4 दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है और चारों दिन को अलग अलग दिन के रूप में जाना जाता है। जैसे देखिए फर्स्ट डे जो है पोंगल का, इसे भोगी पोंगल के रूप में जानते हैं, भोगी पोंगल, और इसे बोगी पांडिगई भी कहा जाता है, ओके। एंड दूसरा जो है, एंड देखिए बोगी पांडिगई जो है ये उत्तर भारत के पंजाब राज्य में लोहड़ी के नाम से इसे मनाया जाता है। भोगी पोंडई पोंगल का फर्स्ट डे। दूसरा दिन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें थाई पोंगल और इसे सूर्य पोंगल भी कहा जाता है। और इसे जो है थाई पोंगल को हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में मकर संक्रांति उत्सव की तरह यह होता है, मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है नॉर्थ इंडिया में। और जिसे पोंगल का दूसरा दिन थाई पोंगल और सूर्य पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तीसरा दिन पोंगल का देखिए मटू पोंगल हो गया, एंड फोर्थ डे कन्नू पोंगल के रूप में इसे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोंगल के बारे में, आपके लिए याद रखिएगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महान व्यक्ति का पुण्यतिथि 27 फरवरी को मनाया गया? विच ग्रेट मैन्स डेथ एनिवर्सरी वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन 27 फरवरी? इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का 27 फरवरी को पुण्यतिथि मनाया जाता है, ठीक है। 27 फरवरी 1931 को इनका डेथ हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इनका 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है पुण्यतिथि।
ये एक ऐसे पर्सनालिटी थे चंद्रशेखर आज़ाद जो ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा बंदी बनाए जाने के बजाय, उनके ब्रिटिश के द्वारा बंदी बनाए जाने के बजाय इन्होंने अपने हाथों से अपने सर पर गोली मारने का विकल्प चुना था। तो ये अपने नाम की तरह ही थे, चंद्रशेखर आज़ाद, जो कभी भी किसी के बंधन में नहीं बंधे थे। ठीक है। 23 जुलाई 1960 में इनका जन्म हुआ था, 1960 में 23 जुलाई को। और 1925 में काकोरी ट्रेन चोरी के लिए ये फेमस थे। 14 वर्ष की आयु में आज़ाद जो थे, 1920 में जो असहयोग आंदोलन था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो लाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उनमें भी ये शामिल हुए थे। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गुरु रविदास जयंती पूरे देश में कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन वाज गुरु रविदास जयंती सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री? गुरु रविदास जयंती जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 27 फरवरी को। ठीक है। भक्ति आंदोलन के संत गुरु रविदास जाति व्यवस्था के उन्मूलन में प्रयास करने के लिए जाने जाते हैं। ओके। ये जो थे ये कबीर दास के समकालीन थे। एंड सिख रिलीजन में जो है, सिख धर्म में इनके महत्व को इस तथ्य से निरूपित किया जाता है कि उनकी 40 कविताओं को पवित्र आदि ग्रंथ में शामिल किया गया था। ठीक है। सिख रिलीजन में, सिख धर्म में भी इनका इंपॉर्टेंस है। ठीक है। संत गुरु रविदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में इसरो के द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? विच सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरो रिसेंटली? इसका राइट आंसर होगा अमजोनिया फर्स्ट। अमजोनिया फर्स्ट जो है रिसेंटली इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। 28 फरवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। यह सैटेलाइट जो है, यह उपग्रह जो है, ये ब्राजील का है। ठीक है। ब्राजील का उपग्रह अमजोनिया फर्स्ट, जिसका प्रक्षेपण किया गया है। ओके। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके। नेम याद रखना है आपको, और किस कंट्री का है, ब्राजील का है, और नेम याद रखना है अमजोनिया फर्स्ट, और कहाँ से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ओके। एंड इसरो के बारे में आपको ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इसरो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 के पहले सप्ताह में सेरावीक सम्मेलन 2021 के दौरान सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? Who will honored with the CERAWeek Global Energy and Environmental Leadership Award during the recent CERAWeek Conference 2021 in the first week of March 2021? यहाँ मार्च होगा। ठीक है। तो ये CERAWeek ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड जो है, ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है। जैसा कि आपको इस अवार्ड के नेम से ही पता चल रहा है, ये अवार्ड जो है एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड है। ठीक है। एनर्जी और इन्वायरमेंट के क्षेत्र से ये रिलेटेड अवार्ड है। तो ये नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है इस अवार्ड से। उनको ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के मान्यता में उनको सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है। और इस अवार्ड के इस समिट के बारे में बात करें, सेरावीक कॉन्फ्रेंस, ये इसे 1 से 5 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। और ये समिट जो है दुनिया का प्रेमिनेंट एनर्जी कॉन्फ्रेंस है, प्रमुख ऊर्जा सम्मेलन है। और ये इसका 2021 में 39 एडिशन होगा। ठीक है। 39वां इसका संस्करण होगा 2021 में। और ये फर्स्ट टाइम होगा जब इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑल राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेरावीक कॉन्फ्रेंस के बारे में थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 मार्च 2021 को एक आभासी मोड में आयोजित होने वाले द्वितीय समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? Who will inaugurate the second Maritime India Summit to be held in virtual mode on 2 मार्च 2021? और इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, एस जयशंकर। ये समिट जो है 2 मार्च से इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सेकेंड मैरीटाइम इंडिया समिट वर्चुअली मोड में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2 मार्च से, जिसकी लॉन्च जो है, इनॉग्रेशन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। इस कार्यक्रम का आयोजन पोर्ट जहाजरानी मंत्रालय और जलमार्ग द्वारा संयुक्त रूप से ईवाई के साथ ज्ञान भागीदार और
FICCI के रूप में किया जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत बनाया गया है? Who among the following has been appointed as UN गुडविल एम्बेसडर? तो UN के गुडविल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट की गई है नतालिया वोडियानोवा। ठीक है, नतालिया वोडियानोवा ये रूसी सुपर मॉडल है, रशिया की ये सुपर मॉडल है, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है UN गुडविल एम्बेसडर के रूप में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्त की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट? इसका राइट आंसर होगा विनय कुमार। विनय कुमार जो इंडिया के बॉलर हैं, इंडिया के, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है अभी अनाउंसमेंट की गई है इनकी रिटायरमेंट की। ठीक है, क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट की घोषणा की गई है विनय कुमार के द्वारा। और अभी रिसेंटली जो है यूसुफ पटेल, जो वो भी बॉलर ही थे, यूसुफ पटेल, उनके द्वारा भी जो है क्रिकेट के ऑल फॉर्म से रिटायरमेंट की घोषणा की गई थी। ठीक है, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द एट द नेशनल लेवल फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को नेशनल लेवल पर बेहतर ढंग से लागू करने के लिए प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ। आज का आंसर देखिए किसने दिया है? ब्यूटी सिंह, काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर दिए इन्होंने। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। एंड सर के द्वारा और भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसका भी आंसर इन्होंने दिया है। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, तमिलनाडु किसे किसे बाउंड्री शेयर करता है, ये भी देखिए दे रखी है। इंडिया और श्रीलंका को कौन सा स्टेट जो है सेपरेट करता है? दैट इज पाल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने दिया है। और एस रियांजली भी आंसर दिए हैं। तो वेल डन गाइज, इसी तरीके से आप लोग आंसर किया कीजिए। आप लोग कभी आंसर करते हो नहीं करते हो, सो आप जो है अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए। ओके, आप लोग के लिए बेहतर होगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020? किस राज्य कैबिनेट ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, और भी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी आंसर बताना है। ओके गाइज, सो आज का करंट अफेयर्स यहाँ समाप्त होता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। सो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, एंड यस, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।